हाँ जी बेटा, अज असी करांगे प्रोबेबिलिटी का नैक्सट पार्ट। कल आपां कीता सीगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अज फिर उत्थों ही स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की होंगे हैं? इन द एक्सपैरीमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई ए सैंपल स्पेस इज, जो एक डाई नूं असीं रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस जिहड़ा एस आऊ की बनता वै 1 2 3 4 5 6। ये है मान लो सैट ऑफ ऑड नंबर्स, सैट ऑफ ऑड नंबर्स वो की बन जाएगा 1 3 5। बी इज अ सेट ऑफ ईवन नंबर्स, सेट कह लो या इवेंट्स। ए बन जाएगा बेटा 2 4 6। हुण असीं चैक करना है कि ये दोनों जोड़े सैट है या इवेंट्स है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कदों होणगे? जदों उन्हां दे विच इंटरसैक्शन जिहड़ी है वो 5 हो जाए, कोई भी मैच ना करे। यानी ए इंटरसैक्शन 5, ए इंटरसैक्शन बी, ए की आ जाएगा? तुहानूं पता है ए ऑड नंबर्स है, ए ईवन नंबर्स है, तो इन्हां दी इंटरसैक्शन होगी 5। ए हो गए दोनों डिसजॉइंट सैट। डिसजॉइंट सैट जिहड़े सैट डिसजॉइंट हुंदे आ उन्हां नूं असीं की बोलदे आ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सैट नहीं कहना तो इवेंट्स भी लिख सकते हो तुसी, इवेंट्स ऑफ ऑड नंबर्स, इवेंट्स ऑफ ईवन नंबर्स। तो यह जो तुहाडा इंटरसैक्शन बन गया ये हो गया डिसजॉइंट सैट्स बन गए तुहाडे। तो इन्हां नूं असीं कहने आ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ जी बेटा, हुण इस तो नैक्सट अगला है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स किहड़े हुंदे हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बेटा वो इवेंट्स है कि अगर असी मतलब जोड़े दो सैट लिते हैं, अगर उन्होंने यूनीयन ले लीए तो वो दोबारा फिर वही सैंपल स्पेस बना दें तो असी उन्होंने कहने हैं कि यह जोड़े एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। जिस तरह हुण यही वाला रोलिंग डाई असी सैंपल स्पेस ले लिया 1 2 3 4 5 6। ए सैट जोड़ा हो गया ऑड नंबर्स का हो गया, बी हो गया ईवन नंबर्स का। अगर असी इन्होंने दोनों की यूनीयन ले लीए ए यूनीयन बी, हुण ए यूनीयन बी लवांगे तो फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6। यह की बन गया? हुण तुहाडा दोबारा बन गया सैंपल स्पेस एस। जो दोबारा फिर वही सैंपल स्पेस बन जाए तो यदा मतलब वो बन जाते एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इन्हों बेटा अगर असीं इकट्ठे ले लीए पेयर वाइज, हुण अगर इकट्ठा ले लीए ठीक है, ए इंटरसैक्शन बी अगर इन्हां दी 5 आ जाए तो ए यूनीयन बी सैंपल स्पेस बन जाए, यानी इंटरसैक्शन जिहड़ी है वो डिसजॉइंट सैट बने, यूनीयन जिहड़ी वो सैंपल स्पेस पूरा बन जाए तो वो दोनों नूं असीं कंबाइन करके कहने हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग जे इन्हां दोनों नूं कंबाइन कर दिए, इफ ए इंटरसैक्शन बी जे अगर 5 आ जाए एंड ए यूनीयन बी इज इक्वल टू आ जाए सैंपल स्पेस एस, तो यदा मतलब की हुंदा? दैन A and B are mutually exclusive and exhaustive events। exhaustive events ये बन गए। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हो गया, यह हो गया एग्जॉस्टिव का। कंबाइन कर दो तो मतलब उन्होंने इकट्ठा लिख सकते हैं असीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ जी बेटा, उस तो नैक्सट क्वेश्चन करांगे अज असीं। कल एक्सरसाइज 16.2 दे 4 तक क्वेश्चन किए ही, अज 5th क्वेश्चन है। 3 coins are tossed, 3 coins are tossed। पहले 3 coins का असीं लवांगे सैंपल स्पेस। 3 coins का सैंपल स्पेस। थ्री coins है, इन्हों का सैंपल स्पेस की बनेगा? हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। हुण असीं 2 बारी हेड ले लांगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। हुण टेल अगे लै आओ, हेड हेड, नैक्सट आ जाएगा टेल टेल टेल।
ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਲਿਖਨੇ ਆਪਾਂ, ਟੂ ਇਵੈਂਟਸ which are mutually exclusive, which are mutually exclusive। दो इवेंट यानी कि दो सैट असी इस तरह के लिखने हैं जोड़े कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किहड़े हुंदे आ जिन्हां दे विच कोई मैचिंग ना हो, यानी कि इंटरसैक्शन जिहड़ी उन्हां दी फाई आ जाए। इहदा मतलब असी ले लैंदे आ लैट ए, क्योंकि असी अपने कोलों सिर्फ इत्थे जस्ट इवेंट शो करने हैं कि किहड़े किहड़े असी इवेंट लै सकते हैं। हुण जिस तरह मान लो असी ए ले लिया, इत्थे लिख लो नो टेल, नो टेल। अगर असी कोई टेल नहीं लै रहे तो इसका मतलब बन गया हैड हैड हैड। अगर असी बी सैट लै रहे हैं, ऐसे लिख लो नो हैड। अगर नो हैड है इसका मतलब कि कोई भी हैड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी हैड नहीं होना चाहिए तो मतलब तीनों की होंगे, टेल होंगे। हुण तुसी देखो इन्हां नूं चैक करो, ए इंटरसैक्शन बी की बन गया, 5 बन गया। इसका मतलब दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नैक्सट आप लैने बेटा 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट्स which are mutually exclusive and exhaustive। 3 इवेंट्स लैने जोड़े कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होन ते एग्जॉस्टिव भी होन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दस्सिया सी तुहानूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किहड़े हुंदे आ जिन्हां दी इंटरसैक्शन 5 होवे, तो एग्जॉस्टिव भी बन जाती, यानी कि अगर उन्होंने कंबाइन कर दिए तो की बन जाए सैंपल स्पेस। आप इस तरह के 3 इवेंट्स लैने हैं। इसका मतलब पहले लिख लो लैट ए इज इक्वल टू असी मान लो लिख लिया नो टेल, यही ले लिया नो टेल। इसका मतलब यह तो बन गया हैड हैड हैड, ठीक है। बी सैट असी ले लिया एग्जैक्टली 1 टेल, यानी कि हुण तुसीं वो सोचने हैं कि इस तरह के लईए कि आपस में कंबीनेशन कोई ना होवे, पर जो उन्होंने यूनीअन लईए तो सारा फिर दोबारा सैंपल स्पेस बन जाए। एग्जैक्टली 1 टेल, इसका मतलब वो बन गया हैड हैड टेल, हैड टेल हैड, टेल हैड हैड, ठीक है। यह भी आ गए। हुण आपां सी सैट इस तरह का लईए ताकि वो बाकी चारों भी आ जाए जिहड़े रह गए, ठीक है। यह एग्जैक्टली 1 टेल, अगर लैने एग्जैक्टली 2 टेल तो यदा मतलब फिर 3 होर आ जाएंगे। यदा मतलब असी की लईए फिर एट लीस्ट 2 टेल्स। अगर असी एट लीस्ट 2 टेल्स ले लाँगे तो 3 टेल्स वाला ऑटोमैटिकली आ जाएगा। यदा एट लीस्ट 2 टेल्स का मतलब है कि घट्टो घट्ट 2 तो होने ही चाहिए, यदा मतलब 2 तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस करके वो आ गया एग्जैक्टली 2 टेल्स वाला लेना आप, टेल टेल हैड, टेल हैड टेल, हैड टेल टेल। तो एटलीस्ट 2 टेल्स है, इसका मतलब तीनों टेल्स वाला भी आ जाएगा विच, ये भी आ गया। हुण असी चैक करना है, पहले तो असी चैक करना है कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो लिए बस लवांगे इंटरसैक्शन ए इंटरसैक्शन बी, ए इंटरसैक्शन बी कोई मैच नहीं है 5, ए इंटरसैक्शन सी कोई मैच नहीं है 5, बी इंटरसैक्शन सी, बी तो सी दी भी आपस में कोई मैचिंग नहीं है, भी की बन गया 5। इसका मतलब ए तो हो गया कि ए बी सी आर जोड़े तीनों है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हुण एग्जॉस्टिव वास्ते की करना है कि तिन्ना दी की लैनी है यूनीअन लैनी है। एनू लिखिया रहन दो क्योंकि यह जो सैंपल स्पेस असी लेना ही लेना है 3 कॉइन्स वास्ते। हुण नैक्सट देखो बेटा ए यूनीअन बी यूनीअन सी, अगर असी तिन्ना नूं कंबाइन कर दिए तो वो की बन जाएगा हैड हैड हैड, एच एच टी एच एच टी एच टी एच
TH ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਡ ਲੈ ਲਓ, ਟੇਲ THT ਐਂਡ ਹੈਡ ਟੇਲ 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 ਟੇਲ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ 8 ਦੇ 8 ਐਲੀਮੈਂਟ यही आ गए, सेम आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे बन गए। एक ही बराबर आ गया, दोबारा की बन गया है सैंपल स्पेस। देयरफॉर ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, ये तीनों इवेंट्स बने हैं, एक ही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है तो एग्जॉस्टिव भी है। नैक्सट है बेटा टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हुण असीं किहड़े इवेंट्स लैने हैं, थर्ड क्वेश्चन है टू इवेंट्स, यानी कि असीं हुण दो सैट लिखने हैं। टू इवेंट्स विच आर नॉट, इत्थे की आ जाएगा हुण, विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इन्हां दा मतलब इन्हां दे विच मैचिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई सैट इस तरह का होना चाहिए जिहड़ा कि एक दूसरे नूं मैच करे, यानी कुछ ना कुछ निकल आवे, यूनीयन जिहड़ी दी इंटरसैक्शन ऑफ आई ना होवे। ठीक है, इत्थे ले लो तुसी एट लीस्ट वन हैड। एट लीस्ट वन हैड ना की आ जाएगा, ਇਹਦਾ बन गया HTT। एट लीस्ट लिखिया ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਤੋਂ ज़्यादा भी हो सकते हैं, एट लीस्ट वन हैड। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਤੋਂ ज़्यादा भी हैड हो सकते हैं। नैक्सट आ जाएगा THT TTH, ਹੁਣ दो बारी हैड HHT HTH THH, ਇਹਦਾ मतलब तीन बारी हैड भी आ जाएगा। एट लीस्ट घट्टो घट एक बारी हैड जरूर होवे, ਇਹਦਾ मतलब HHH, तीन बारी हैड भी आ गया, एक बारी हैड, दो बारी हैड तो तीन बारी हैड। ठीक है, बी साइड तुसी लिख लो नो टेल, ये आप इवेंट लिख लिया जिहदे कोई टेल नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब वो बन गया HHH। ਹੁਣ आप ही तुसी देख लो A इंटरसैक्शन B जिहड़ी है वो की बन गई HHH, क्योंकि मैचिंग होगी, ये भी हैगा ये भी हैगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नैक्सट आप लिखना है बेटा टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। हुण उल्टा हो गया, टू इवेंट्स लिखने हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड बट नॉट एग्जॉस्टिव, बट नॉट एग्जॉस्टिव पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए हैं, पर एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ इंटरसैक्शन ਜਿਹੜੀ है वो 5 होनी चाहिए है। तो इत्थे हुण असीं एटलीस्ट की जगह पर लिख लैंदे हैं एग्जैक्टली वन हैड, एग्जैक्टली वन हैड, एग्जैक्टली वन हैड वाले लिख लो जी, सिर्फ इको हैड आ रहा। ठीक है, वो आप 3 लिख देते, एग्जैक्टली वन हैड, ऐ ही रहन दो नो टेल। ठीक है, क्योंकि असीं इहदे च इंटरसैक्शन लैनी, चैक करनी कि इंटरसैक्शन जिहड़ी है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि डिसजॉइंट होना चाहिए, 5 आनी चाहिए। ए इंटरसैक्शन B 5 आ गई, देयरफॉर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन्हां दी यूनियन लो, A यूनियन B, A यूनियन B की आ जाएगा हैड टेल टेल, टेल हैड टेल, टेल टेल हैड, इकट्ठा कर दो ना तो यूनियन की होंदा इकट्ठा करके लिख देना। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, ये सिर्फ 4 एलीमेंट आए, पूरा सैंपल स्पेस नहीं बनया, इसदा मतलब
देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नैक्सट बेटा आप 3 इवेंट्स लैने आ विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ये फिर उस तरह उही वाला क्वेश्चन आ गया, पर हुण इत्थे 2 की बजाय 3 लैने आ। तो हुण तुसी एक होर लै लो, इहदा मतलब एक सी सैट लै लो, ਉਹਦੇ 'ਚ लिख लो तुसी ਇਹ ਆਪਾਂ सी सैट ले लैने आ नो हैड, सिंपल लो ताकि तुहानूं याद भी रहे। नो हैड का मतलब तीनों टेल लवांगे, जो तीनों टेल ले लिया तो यदा मतलब ए इंटरसैक्शन बी भी 5 होगी, ए इंटरसैक्शन सी इज़ इक्वल टू 5, ये भी 5 होगी क्योंकि ए तो सी की भी कोई मैचिंग नहीं है। बी इंटरसैक्शन सी, ठीक है, ये भी 5 होगी। यदा मतलब तीनों की बन गए, इत्थे लिख देंगे आपां तिन्ना की 5 आ गई, देयरफॉर इत्थे आ जाएगा हुण ए बी एंड सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो असीं यूनीअन लैनी है तो यूनीअन एक सैट होर ऐड हो जाएगा, ए यूनीअन बी यूनीअन सी, ये एक होर मिल जाएगा, टी 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 नाल लग जाएगा, ठीक है। ये भी पूरा सैंपल स्पेस नहीं बनया, 3 इवेंट्स भी ले ले, यदा मतलब ए बी एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव, ए बी एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। इन ध्यान ना समझ लो। हुण नैक्सट है बेटा 6th क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट्स ए बी एंड सी आर शोन आर एज फॉलोज। ये हैगा गेटिंग एन ईवन नंबरस ऑन द फर्स्ट डाई। हुण पहले तो बेटा असीं देख लो 2 डाइस है, अगर 2 डाइस है तो इन्हां सैंपल स्पेस पहले दिमाग च लियाओ कि कितनियां बननगियां 36, क्योंकि 2 है तो जो असीं दोनों नूं सुटांगे तो वो सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, इस तरह लास्ट लाइन अगों इस तरह ही 4 1 ना आ जाएगा, फिर 5 1 वाली लाइन शुरू हो जाएगी, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इस तरह करके 36 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, ठीक है। हुण आपां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इवेंट्स ए बी एंड सी आर एज फॉलोज। ए हैगा वै गेटिंग एन ईवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, गेटिंग एन ईवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, गेटिंग एन ईवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। बेटा जी फर्स्ट डाई है वो उत्ते उन्हें कहा कि ईवन नंबर होना चाहिए, इसका मतलब वो किस तरह का बनेगा सैट, वो बन जाएगा ए सैट थोड़ा बन जाएगा जिसके उत्ते फर्स्ट डाई के उत्ते की आना चाहिए ईवन नंबर, वो बन गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हूँ इस तरह नैक्सट आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, यह बन गया तुहाडा ए सैट। नैक्सट है बेटा बी सैट है गेटिंग एन ऑड नंबर्स ऑन द फर्स्ट डाई, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई के उपर ऑड नंबर आने चाहिए, यह बन गया बेटा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ए बेटा मैं गलत लिखती लाइन, इत्थे की आना सी, इत्थे आना ही
क्योंकि असी ऑड नंबर लेना, फर्स्ट प्लेस से क्या लेना, ऑड नंबर। वो आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। यह बन गया बेटा तुहाडा बी सैट। नैक्सट है बेटा सी सैट। सी हैगा गेटिंग द सम ऑन द नंबर्स ऑन द डाइस लैस दैन इक्वल टू 5। गेटिंग द सम of the numbers on the dice less than equal to 5, यानी कि जोड़ा सम है वो less than equal to कि 5 होना चाहिए, less than equal to 5। सम ऑफ द नंबर्स, हम पहले सोचो सम ऑफ द नंबर्स less than 5 एंड इक्वल टू 5। हूँ जड़ा वै क्योंकि 2 डाइस है, मिनीमम नंबर 1 1 दोनों ते आ सकता है, यदा मतलब 1 1 इन्हां दा सम 2 हो गया, ठीक है। होर किसी का सम 2 नहीं होना, यदा मतलब उस तो नैक्सट 2 तो अगे की आना 3, जिहदा सम 3 होवे हो गया 1 2 2 1, इन्हां दा सम की आएगा 3। नैक्सट सम जड़ा 4 आना चाहिए, वो बन गया 1 3 2 2 एंड 3 1, इन्हां दा सम कितना है 4। नैक्सट उन्हें इक्वल टू का साइन लगाया 5 ते दा मतलब जिहदा सम 5 होवे 1 4 1 तो स्टार्ट कर लीदा हमेशा, अगों आप ही मिलते रहते नंबर, फिर 2 लगावांगे तो 2 3, नैक्सट आ जाएगा 3 2, फिर आ जाएगा 4 1। यह तुहाडे सी सैट बन गया जिन्हां दा सम कितना है लैस दैन इक्वल टू 5। 3 सैट तुहाडे को बन गए। हुण असीं लिखना डिस्क्राइब द इवेंट्स ए डैश, यानी कि ए कॉम्पलीमेंट निकालना आपां, ए कॉम्पलीमेंट। हुण ए कॉम्पलीमेंट जो असीं निकालना है, हुण ए कॉम्पलीमेंट की होएगा, ए हुण तुहानूं पता है ना सैंपल स्पेस दे विचों अगर असीं ए दे एलीमेंट माइनस कर दिए तो वो की बन जाएगा ए कॉम्पलीमेंट। हुण ध्यान नाल देखना, ए कॉम्पलीमेंट यही नहीं बन गया, ए कॉम्पलीमेंट इज इक्वल टू बी नहीं हो गया, क्योंकि जो ए कॉम्पलीमेंट लवांगे सैंपल स्पेस माइनस ए कॉम्पलीमेंट की हो जाएगा सैंपल स्पेस चो ए दे एलीमेंट माइनस कर दिओ, तो सैंपल स्पेस टोटल एलीमेंट किन्ने हैं 36। 36 चो असीं सारे माइनस कर देंगे तो ए वाले सारे बच जाएंगे, इसका मतलब ए कॉम्पलीमेंट जड़ा है वो बी के बराबर ही आ गया, ए कॉम्पलीमेंट इज इक्वल टू बी। नैक्सट है बेटा नॉट बी। नॉट बी मीनस ए, नॉट बी किनू कहते हैं, नॉट बी का मतलब की है बी कॉम्पलीमेंट, ए की हो गया एस माइनस बी, एस माइनस बी करांगे तो ए दे एलीमेंट आ जाएंगे, इसका मतलब यही थोड़ा बन गया नॉट बी। नॉट बी जड़ा वो की हो गया ए आ गया, क्योंकि सैंपल स्पेस दे विचों जदों असी बी दे एलीमेंट माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा तुहाडे को, वो बाकी एलीमेंट जड़े आ जाएंगे वो सैट ए ही बन जाएगा दोबारा, ठीक है। नैक्सट हैगा ए और बी। हाँ जी बेटा ए और बी, ए और बी का मतलब ए और बी इसका मतलब है ए यूनीयन बी। जो दोनों कंबाइन कर दिए ए तो बी नू, वो की बन जाना पूरा सैंपल स्पेस पूरा आ जाएगा एस, 36 से 36 एलीमेंट्स आ जाएंगे, ये बन जाएगा ए और बी। नैक्सट हैगा ए इंटरसेक्शन बी, इस तो नैक्सट है ए एंड बी, एंड का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। हुण ध्यान नाल देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है फर्स्ट प्लेस ते सारे ईवन नंबर्स है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे फर्स्ट प्लेस ते ऑड नंबर्स है, ਇਹਦਾ मतलब कोई भी मैच नहीं करेगा, ਇਹਦਾ मतलब ई इंटरसेक्शन बी की आ गई 5, दिस इज इक्वल टू 5 आ गया। नैक्सट है बेटा फिफ्थ ए बट नॉट सी, ए बट नॉट सी, ਇਹਦਾ मतलब ए ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सी ਦੇ एलीमेंट माइनस कर दिओ, ए माइनस सी, इस तुसीं सारा कुछ सैट च पढ़िया होया बेटा। अगे ए दे विचों हुण सी दे माइनस करो,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 1 ਤੇ है ही नहीं, ये सारे एलिमेंट्स किहड़े आ रहे हैं जिहदे विच जिन्हां 'च 2 अगे है, मतलब किहड़े किहड़े माइनस हो जाएंगे, एक 2 1 माइनस हो जाएगा, 2 2 माइनस हो जाएगा, 2 3 ते 4 1, बाकी सारे लिख देंगे, वो बन जाएगा A माइनस C। हाँ जी, A माइनस सी, फिर दोबारा सुन लो, ए दे विचों सी दे एलीमेंट बाहर निकाल देने आपां, क्योंकि ये 1 1 1 2 तो है ही नहीं, ये किहड़े एलीमेंट बाहर निकलेगा 2 1, एक एलीमेंट है बाहर कढ़ देंगे, उस तो बाद 2 2, एक 2 1 एक 2 2, फिर नेक्स्ट 2 3 भी बाहर चला जाएगा, उस तो नेक्स्ट 2 4 तो है ही नहीं वो, नैक्सट बेटा हैगा वै 4 1, यह भी एलीमेंट बाहर चला जाएगा। ए सारे तुसी बाहर कढ़ देने हैं, तो जोड़े बच गए ए सारे एलीमेंट जोड़े बच गए ए आ जाएंगे A माइनस सी के अंदर, ये बन जाएगा A माइनस सी। नैक्सट हैगा बेटा B और C, B और C का मतलब है B यूनियन C, B यूनियन C, इन्हां दोनों नूं कंबाइन करके लिखना आपां 1 1 ऑलरेडी हैगा, 1 2 हैगा, यदा मतलब ये जो लिखांगे तो ये ऐड हो जाएंगे एलीमेंट, 2 1 ये अंदर आ जाएगा, इस तो अगे की बन जाएगा 2 1। ए हूँ मैं एक्चुअली बेटा ब्लैक बोर्ड छोटा, तो ये हूँ तुहानूं इस तरह ही समझना पैना, B यूनियन C, इन्हों कंबाइन करके लिख देना, 1 1 दोबारा नहीं लिखना, 1 2 भी लिखा होया, 2 1 ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 1 3 लिखा होया वै आपां, 2 2 ये नहीं है, होर किहड़ा एलीमेंट आ जाएगा 2 2 ये ऐड हो जाएगा, 2 2 भी ऐड कर दो, या इनू साइड पर लिख लो, बाद इस तो बाद लिख लो जोड़े जोड़े एलीमेंट आएंगे इस तो अगे, या मैं इकट्ठा इत्थे लिखन लगी हाँ, यह जोड़ा तुहाडा सैट है यह तुहाडा बन जाना हुण B यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन C तुहाडे विच B ते आई B है तुहाडा, तो ये आप C के एलीमेंट ऐड कर देने, ये की ऐड होएगा, इस तो बाद एक 1 1 1 1 है, 1 2 है, 2 1 ऐड हो गया ये, इस तो नैक्सट लिख दो 2 1 1 3 है, ये 2 2 ऐड हो जाएगा विच, 2 2 आ गया, फिर 3 1 है, 1 4 भी हैगा वै, 2 3 आ जाएगा, 2 3 और बेटा 3 2 भी हैगा वै, 4 1 आ जाएगा। ये यानी कि सारे तुसी इकट्ठे कंबाइन करके लिख दोगे, तो यह सैट तुहाडा किहड़ा बन जाएगा, इत्थे करली ब्रैकेट बंद कर देनी, बाद यह सैट यही वाला तुहाडा कंप्लीट हो जाएगा B यूनियन C। नैक्सट है बेटा B इंटरसैक्शन C, B इंटरसैक्शन C जो लिखांगे तो इन्हां दे असीं कंबाइन एलीमेंट्स लिखने हैं, B इंटरसैक्शन C। हाँ जी, हुण मैं ए रब कर देनी है वाले, क्योंकि B यूनियन C खत्म हो चुका, तुहाडा ऑलरेडी फिर बन गया, आपां लिखिया सी यही तुहाडा हैगा B सैट। नैक्सट असीं लिखना हुण B इंटरसैक्शन C, इंटरसैक्शन C, ये आपां किहड़े एलीमेंट लिखने आ, इन्हां दोनों दे कंबाइन जिहड़े दोनों च कॉमन है, कॉमन किहड़े आ 1 1 1 2, इसदा मतलब एक आ जाएगा 1 1, एक आ जाएगा 1 2। हाँ जी, उस तो नेक्स्ट यह नहीं आएगा क्योंकि यह कॉमन नहीं है, उस तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 3 1 3 3 1 1 3 आ जाएगा, ये है नहीं, ये भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 3 1 आ जाएगा, और आ जाएगा 1 4 1 4 1 4 2 3 वाला नहीं आएगा, 3 2, यह तुहाडी बन गई इंटरसैक्शन ऑफ B इंटरसैक्शन C, इंटरसैक्शन ऑफ B एंड C। ठीक है, यह इन्हां दोनों सैट्स चों जिहड़े कॉमन आ रहे हैं सिर्फ आपां वो लिखने हैं। नैक्सट है बेटा A इंटरसैक्शन B कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, हुण यह भी ध्यान ना करना पैना, A इंटरसैक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसैक्शन C कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, B कॉम्प्लीमेंट तुहानूं लिखवाया सी, B कॉम्प्लीमेंट किहड़ा सैट है, यही वाला सैट, नॉट B, यही B कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ A ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। A ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਆਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ यानी कि C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 1 ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ S ਮਾਈਨਸ C। ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਚੋਂ ਇਹ C ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 36 ਹੈ ਤੇ 26 ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 26 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ refer to the question number 6, state true or false, give reasons for your answers। A and B are mutually exclusive। हाँ जी, A and B are mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन फाई हैगी आ, इन्हां दी कोई मैचिंग नहीं क्योंकि इन्हां दा फर्स्ट प्लेस जिहड़ा वै फर्स्ट नंबर फर्स्ट डाइज दा जिहड़ा वो ईवन आ रहा, इत्थे ऑड आ रहा, इहदा मतलब ट्रू आ गया। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ट्रू। सेकेंड है A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हाँ जी, ये भी ट्रू आ गया क्योंकि इंटरसेक्शन फाई है ना दोनों की, जे कंबाइन करांगे तो की बन जाएगा A यूनियन B S आ जाएगी। इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। नैक्सट हैगा A इज इक्वल टू B कॉम्प्लीमेंट। आप हुणे लिखिया सीगा कि B कॉम्प्लीमेंट जिहड़ा A के बराबर है, ये भी ट्रू आ गया। तो नैक्सट है क्वेश्चन बेटा A and C are mutually exclusive। A and C are mutually exclusive नहीं, क्योंकि ये ईवन नंबर वाले एलीमेंट्स है जिन्हों की फर्स्ट आई तो ईवन नंबर है। यदा मतलब सानू कॉमन लभ जाएंगे। यदा मतलब ए जड़े है ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किहड़ी हुंदी है जिन्हों की इंटरसेक्शन फाई हुंदा। हुण A ते B कॉम्प्लीमेंट तो सेम है, अगर इनकी इंटरसेक्शन लवांगे तो पूरा सैट आया ना। इसका मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी फॉल्स हो गया। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यानी कि A कॉम्प्लीमेंट यानी कि B कॉम्प्लीमेंट यानी कि A, ए ते नाल C कॉम्प्लीमेंट, ए तीनों दसने आपां नाल C एंड C ए वाला सैट हो गया कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो तो नज़र आ ही रहा कि C के एलीमेंट ये आ ही रहे हैं इन्होंने दोनों सैट्स। तो यदा मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इस करके भी स्टेटमेंट की होगी फॉल्स। हाँ जी बेटा, आज तक का इन्ना ही है। हुण इस तो नैक्सट असी नैक्सट एक्सरसाइज करांगे। ओके बेटा।